हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम का। एसएससी में एलसीएम एचसीएफ भी आता है आपका, 1 या 2 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। बैंक में भी आपको देखने को मिल जाते, नहीं सॉरी, बैंक में तो आपको मिलता है तो एक हाई लेवल पे मिलता है। बट हाँ, रेलवे में आपको स्टेट पीसीएस वगैरह या आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी, पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में भी आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं करेंगे, ठीक है। बाहर का साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा ना, आई थिंक सो। तो मुझे 2 मिनट देना, तब तक कि आप ये ज़रा क्वेश्चन करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। पूरी तरह तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगा, बट जितना हो सकेगा मैं पॉसिबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे कहा गया एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम में होता क्या है कि आपको हर चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। हर चीज़ लिखने का मतलब ये है कि जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। फिर ये लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 7। और फिर लिखा हुआ है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 7 की भी पावर 2, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको लिखना क्या है, जैसे 2 लिखा तो हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है, ठीक है। और सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं कि स्किप कर दो। जैसे 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 लिखेंगे हाईएस्ट, ठीक। और इनटू में 3 की पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक। मैक्सिमम पावर आपको लिखनी है, 2 वाली स्मॉल वाली छोड़ देनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे 5, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई 2, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 7, 7 भी है आपका। यहाँ तो है नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप 2 लिखेंगे। और जहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। तो वेर इज़ दिस 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 यहाँ नहीं है। ये देखो, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। पावर 3 है यहाँ पर, जबकि पावर 2 होना चाहिए, तो सी नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 3 होना चाहिए था, डी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या है, और एक्स वाई एच सी एफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मिनिमम पावर लेनी है, यानी कि सबसे कम से कम क्या आ सकता है। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है। अगर इनमें से कॉमन हम देखें तो ये जो है ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 की पावर 2 ये आ गया। 3 की पावर में 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, तो सिर्फ एक वाला मिनिमम वाला ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर आपका मिनिमम वाला 5 आ जाएगा, तो 5 ले लेंगे। और यहाँ मिनिमम वाला 7 आ जाएगा, तो हम 7 ले लेंगे। अब सबको मल्टीपल करना है और आपको बताना है, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो, इसलिए यह हटेगा कैसे। करिए आप मल्टीपल जरा। 2 2 जा 4 और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 को 20, 7 3 21, 21 दूना 42, 420 आपका आंसर, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, ट्रेन की भी आवाज़ आती है, मोबाइल की भी आ जाती है, सॉरी फॉर दिस ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कह रहा है किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो कोई जैसे मान लो 3 ले लिया, कोई 5 ले लिया, इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है। एचसीएफ हमेशा क्या दिखेगा, प्राइम नंबर में 1 दिखेगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 10 अभाज्य संख्याओं के बीच किसी भी सेट का एचसीएफ क्या होता है, वो भी आपका 1 होता है ना।
चलिए इस सवाल को करते हैं। और हाँ, हर सवाल को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। जब आप नहीं कर पाएंगे या आप कर भी लेते हैं, उसके बाद देखना है कि हाँ आप कितना बेटर कर पा रहे हैं, ठीक है, तब आप करिए। जैसे लिखा हुआ है ए माइनस बी। अच्छा, मैं इसी में बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है पहला, और ये लिखा हुआ है दूसरा, और ये लिखा हुआ है तीसरा। आपको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी अगर फार्मूला खोलें तो ए प्लस बी, ये भी लिखा हुआ है सेम एस ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर, ये लिखा हुआ है। और अगर मैं इन तीनों में से देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, और कुछ आ रहा है क्या कॉमन? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, आगे बढ़ें। सेम इसमें ज़रा बताइए क्या हो सकता है। मतलब किसी को फार्मूला आना चाहिए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये आ गया, ठीक। और इसका तो आपको पता ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपको लेना क्या है, मासा यानी एचसीएफ लेना है जो तीनों में कॉमन हो। ए प्लस बी हमें इसमें भी दिखा और ए प्लस बी हमें इसमें भी दिखा और ए प्लस बी हमें इसमें भी दिखा। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे, और जो कि और कुछ तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो सह अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल नहीं, एलसीएम कितना है, 119 है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या जब भी होंगी उनका एलसीएम इनका गुणनफल ही होता है। जैसे अभाज्य संख्या में हम 3 और 7 को ले लें, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम लोगे तो 21 ही आएगा, चाहे इनका मल्टीपल करके देख लो चाहे इसका एलसीएम ले लो, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि बताइए कि क्या होगा भाई, इसका एलसीएम ये है तो 119 किसका, किन दो संख्याओं का मल्टीपल है, अगर ये आप पता लगा लोगे बहुत सही। 17 सत्ते 119 होता है, हाँ या ना। और ये कह रहा है कि x जो है बड़ा है, y छोटा है, यानी ये वाला x है और ये वाला y है। तो 3y यानी 3 इंटू 7 माइनस एक्स यानी कि 17। तो 7 त्रिक 21, 21 में से 17 जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हुआ, अगला करें। कह रहा है इसमें और इसमें एलसीएम बताओ कितना है। फिर बिल्कुल एक जैसा सवाल, इसका तो अभी फार्मूला हमने बताया ही है आपको, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसके फार्मूले में आप देखो, इसके फार्मूले में आप लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ध्यान देना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 2 की पावर 2 लगाएंगे और इसमें फिर से लग जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये ऐसा लग जाएगा। अब इसमें और इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो देखो ए प्लस बी तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, लिख लीजिए। और ये भी लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी भी मिल रहा है, लिख लीजिए। और क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी मिल रहा है, लिख लीजिए। जो जो मिलते जाएँ वो लिखते जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी मिल रहा है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या इनमें से कोई ये है क्या, देखते ज़रा। ऑप्शन चेक करने पर, मतलब इसमें ऑप्शन ना मिलाने पड़ेंगे आपको। मिलाने पड़ेंगे, देखो मिल गया। इन दोनों को देखो तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर
डी सही है। थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है ना। एलसीएम मतलब सवाल करने के बाद थोड़ा दिमाग लगा कर भी काम करना है इसमें। चलिए, दो आभास संख्याओं सह संख्याओं उनका एलसीएम होगा। सह संख्याओं उनका एलसीएम कितना होगा? ए इंटू बी। चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक, देखो ये लिखा हुआ है एक्स और एक्स प्लस वन, इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? इनके गुणनफल के बराबर है। भाई अगर हम 3 और उसके आगे 4 आता है, ठीक, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4 3 12। अब 5 ले लो, 5 के आगे 6 आता है, इनका एलसीएम क्या होगा? 6 5 30, ठीक। तो हमेशा क्या होगा? एक्स एक्स प्लस वन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनको डायरेक्टली आप देख करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें कह रहा है एचसीएफ कितना होगा। कॉमन देखो क्या है भाई, ए बी सी इसमें आ रहा है, ए बी सी और ए बी सी, तो ए बी सी आ जाएगा। सब में ए बी सी कॉमन कर सकते हैं, मिनिमम काम कॉमन करना होता है। सॉरी मैं लड़खड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बताइए ज़रा, एलसीएम के रूप में है और इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो अंश का एलसीएम लिया जाता है, हर का एचसीएफ लिया जाता है। इन तीनों का एचसीएफ आएगा कितना? नीचे 1। एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6 होता है, 6 और 5 के लोगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। 30/1 यानी 30। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अगला करें, ठीक। सेम एच, ये भी है सेम। क्या हुआ, मेरी जबान क्यों तोतली बन रही है भाई? सेम एज बोलना चाहिए, सेम एच। चलो ये भी कर लेना, ठीक है। ये भी आप लोग कर लोगे, इसके ऑप्शन नहीं है बट आप लोग कर लेना। ये रहे इसके ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ही ना? हाँ ठीक, 14 है। और इसको भी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होगा? ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा? सब में कॉमन आ रहा है तो 2 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से नहीं, 2 ही आ जाएगा। और 2 तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दिख रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। निकाल लेना। और नीचे वाले का एलसीएम, तो एलसीएम निकालोगे मेरे ख्याल से 81 आ जाएगा। 81 आ जाएगा, हाँ 81। तो ये आपका आंसर सही है। अगला ये वाला देखते हैं। ये के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। जैसे ए और बी सहभाज संख्या है। भाई सहभाज संख्या है तो लासा मासा क्या होगा? एलसीएम होगा। आप देख लीजिए इनका एलसीएम क्या होगा। एक बार ए बी आ जाएगा और ए इंटू बी, ए इंटू बी ए बी आ जाएगा। और मासा क्या होगा? सिर्फ ए बी कॉमन है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिस। अगला, अब सबसे आसान सवाल है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। भाई देखो 4, 20 और 28, इनका एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट देखते हैं जरा, हाईएस्ट क्या होता है। 4 से कर दें, 4 एक नाम 4, 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 7 लिखें। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ एच की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? 5 और 7 का और मल्टीप्लाई करो। 5 को 20, 20 इंटू 7, 7 दूनी 14, 140। सॉरी इसी में लिख दिया मैंने। एलसीएम कितना होगा? 140। अब आपको करना क्या है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करना है। तो 140 इंटू 4 करो। 14 चौको 56, 560। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी आप कर लीजिएगा, इसका ये भी आप कर सकते हो। देखो कह रहा है 56, 56 और 50 का एलसीएम कितना हो, करिएगा आप, ठीक है। इसमें मैं क्या ही बताऊँ, करिएगा। अब यहाँ से हम बताते हैं
कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, एलसीएम कितना है, 30 है। यानी अगर मैं एलसीएम की बात करूं वो 30 है और एचसीएफ की बात करूं तो वो कितना है, 9। अच्छा, उन संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, मान लीजिए एक संख्या ए है, ठीक, जिसमें और एक संख्या बी है। अब कोई संख्या मानते हैं ऐसे, जैसे ए है, हमने मान लिया क्या, उसमें महत्तम समवर्तक एचसीएफ कितना होना चाहिए, 9, तो हमने 9x करके मान लिया कोई संख्या, ठीक है। जो भी होगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा, और बी जो होगा उसमें भी 9 का मल्टीपल होगा, तो 9y हो जाएगा। क्लियर है, 9x 9y, तभी तो इनका एचसीएफ निकालोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, एचसीएफ निकालना आसान है। तो एच सी एफ वो कितना है, 9, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, एलसीएम कितना है, 9 एक बार लिखेंगे और एक्स वाई 2 बार लिखेंगे। ठीक, ये कितना है, 30 के बराबर है। कुछ गड़बड़ लग रही है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/9, यानी कि 10/3। एलसीएम इसका 30 है, थोड़ा बहुत लग रहा है गड़बड़। तो चलो, अच्छा एक्स वाई की वैल्यू इतनी रखो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 10/3। ज़रा सा इसका बताना, मल्टीपल कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो ए इंटू बी करके देखते हैं। ए इंटू बी का मतलब है 9x इंटू 9y, तो 9 9 81 आ जाएगा, और एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स वाई की वैल्यू 81 इंटू ये कितना है, 10/3। ठीक, तो मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 10 इसका करेंगे 27 आ जाएगा, 27 3 जा होता है 81, और 27 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 270। ऑप्शन नंबर 30 सही है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू में निकालने के लिए सोच रहा था, पर अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगी, इसमें कंबाइन होकर के वैल्यू नहीं निकल पाएगी कि फैक्टर हो जाए, क्योंकि 10/3 आ रहा है। हाँ, इनका मल्टीपल जरूर निकल आएगा। चलिए अगला करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तो कह रहा है कि 182 है, तो बताइए उनका एचसीएफ, उच्चतम समवर्तक एचसीएफ कितना है, 13 है। अच्छा, एलसीएम कितना है, 182 है। यदि एक संख्या यानी ए की वैल्यू है 13, तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई हमने बताया है ना फॉर्मूला, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी 13 इंटू एचसीएफ कितना है, 182, और एक संख्या कितनी है, 13, डिवाइड करोगे तो 182 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा 72 है और लासब ये 72 है। तो एचसीएफ की बात करें वो है 12, और एलसीएम की बात करें वो है 72। उनमें से एक संख्या 24 है, ए की वैल्यू है 24, तो 24 इंटू बी बराबर होगा 12 इंटू 72। 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ, फटाफट करते हैं इसको। कह रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करो। भाई 24 और 18 के बीच में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। एक चीज़ बताओ, एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ तो हमें दिख रहा है, 6 त्रिक 18 होता है, और 6 चौको 24 होता है, एचसीएफ 6 आ गया। ठीक, एलसीएम कितना होगा, अगर मैं 6 से कर दूँ, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, तो 4 3 का हो जाएगा 12, 12 6 हो गया 72, और 72 में से 6 कम कर दो जरा, कितना हो जाएगा, 66। अंतर पूछ रहा है ना, घटा दो, 66 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है, उसने प्रत्येक मीटर को 5 टुकड़ों में काटना है। उसके पास 22 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े हो सकते हैं, प्रत्येक
मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। चलो ज़रा ट्राई करो इसको। हुआ? अरे भाई 22 मीटर कपड़ा है, प्रत्येक 1 मीटर कपड़े को कितने टुकड़ों में काटना है? 5। 1 मीटर टुकड़े को 5, तो 22 मीटर कपड़े को कर दीजिए 110। ठीक है, या आप एलसीएम ले लीजिए, तब भी बात तो वही है। चलो अगला करते हैं। अधिकतम संभाव की लंबाई का प्रयोग करके, जैसे कि ये लिखा हुआ है क्या, 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर बना लो तो 525 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक। और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 735, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, यानी 490 कि मापने के लिए कितना का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालो भाई। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 दाम 50, अरे यार 105 आ जाएगा ना। 5 से करूं इसको, 5 के नाम 5, 5 चौको 20, 5 सते 35, और 5 से इसको करूँगा तो 98। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से हो रहा है। 7 से, 7 15 सते 105। ठीक। और 7 दूनी 14, 7 का नाम 7 21, और 14 सते 98। और तो कुछ जाएगा नहीं। HCF कितना आएगा? 5 सते 35। तो एक 35 क्या बोलते हैं, अधिकतम लंबाई 35 वाला लंबाई का जो टुकड़ा होगा, या 35 लंबाई वाला, उससे हम सभी को नाप सकते हैं। इसका HCF कितना है? 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 430 है, 430 है। तो कह रहा है कि ये बताइए HCF कितना होगा, यानी A प्लस B 430 है। सॉरी, HCF भी आपको दे रखा है 43 है, यानी A में जो भी होगा वो 43x 43 का मल्टीपल होगा, B में जो भी होगा वो 43y का मल्टीपल होगा। अब दोनों का योग यानी 43x प्लस 43y इज इक्वल टू 430। 43 कॉमन करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 430, और ये चला जाएगा तो 10 करें, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक। कह रहा है कौन सा युग्म सही है। तो एक तरीका है कि आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसमें कौन कौन से सही हो सकते हैं। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, क्या मैं x की वैल्यू 2 ले सकता हूँ और y की वैल्यू 8? 8 2 10 नहीं, क्योंकि फिर 2 कॉमन दिखने लगेगा जो कि उसके HCF को 43 नहीं रहने देगा। इसलिए इसमें क्या करना है आपको, ये वाला पोर्शन नहीं लेना, इवन वाले कोई नहीं लेने। फिर एक 3 होगा तो दूसरा 7 होगा। 5 5 हो नहीं सकता क्योंकि बराबर नंबर नहीं है, बराबर नंबर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आएगा 7 3, बात वही है, 7 3 लो या 3 7 लो, और 1 9, तो इन दोनों में से कोई एक। तो 43 बन जा 43, क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ओनली दिस, यही सही है। तो हम लोग लिखेंगे 43 इंटू 3 करके देखेंगे ज़रा सा, ठीक कितना आया। तो 3 3 9, 4 3 12, 129। 129 कहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है बस,
129 है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यही सही है। क्लियर हुआ। और फिर 43 इंटू 7 भी करके देख लो, 7 3 21 के 1 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 29 30। देखो ये भी ऑप्शन आ रहा है, समझ में आया। हमने दो यानी कि 2 कॉमा कह दो कि 2,8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ जाता और HCF इसका 43 फिर नहीं फिर 86 हो जाता, क्योंकि हमसे कह रहा है HCF कितना है 43 है। और हमने 4,6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन आ रहा था, ठीक है, इस वजह से। 26 48 और 72 और एक अन्य संख्या x है जिसका एलसीएम कितना है 576। बताइए x का मान क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है 288 होना चाहिए या 192। एक तो तरीका ये है कि इसमें सभी को रख करके देखो क्या आ रहा है, और दूसरा तरीका ये है थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे, हम 24 से डायरेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि 24 से कट जाएगा हमें पता है और हम लोग काट भी सकते हैं। तो 24 दूना 48, 24 3 72। अब 2 और 3 और आ जाएंगे, ठीक, कुछ भी। तो 24 दूना 48 या 24 3 72 दूनी 144, कितना आ रहा है, इसका एलसीएम 144 आ रहा है, जबकि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 576। तो 14 चौको 56 यानी कि इंटू में 4 की कमी अभी और है। तो 24 में 4 की कमी का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर 2 बार और 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 24 के बाद ये भी आना चाहिए। तो 24 इंटू 8, ठीक। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 17 16 16 17 18 19 192। वाह, ठीक है, क्लियर। अब कह दो 24 में ही क्यों किया, भाई कॉमन हाईएस्ट यही था ना, इसी से ही हम कितना भी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इसलिए। अब इसका कर लीजिएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64 4, और इसका हो जाएगा 12। कह रहा एलसीएम कितना है, बताइएगा एलसीएम कितना है, ठीक है। सबसे बड़ी लंबी माप जो 24 मीटर 32 मीटर 72 मीटर को पूरी तरह नापा जा सकता है, सबसे बड़ी माप। तो इन तीनों में एचसीएफ क्या है भाई, अगर मैं 2 से करूं तो ये 12 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा, और बस, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से 2 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और किसी से भाई ये 21 और 12 3 से कट रहे पर ये नहीं कट रहा, ये दोनों 2 से कट रहे पर ये नहीं कट रहा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है, 15 और 11 है। कह रहा है महत्तम समवर्तक कितना है 13 है। तो संख्या ज्ञात करो। ए की बताओ, हम संख्या लिखते हैं। ए की वैल्यू मान लेते हैं कितने 15x, और बी की वैल्यू कितनी है 11x। ये होता है इसमें HCF कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दोनों में x दिख रहा है कॉमन, वो x है, और HCF हमको दे भी रहा है कितना 13, यानी x की वैल्यू कितनी है 13। तो 15 इंटू, तो संख्या ज्ञात करो, तो 15 इंटू 13 यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 1 195, ठीक, समझ में आया। और 11 इंटू 13 143। तो 195 143 है कहाँ, देखो 195 आपका ये भी मिलेगा पर 143 नहीं है, 195 ये भी है, 142 है, 143 सिर्फ यही ऑप्शन सही है। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, है ना।
अगर मान लो 143 निकाल लेते हो तो ये वाले ऑप्शन में आप फंसोगे, फिर दो में से फिर आपको पहली संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए, कह रहा HCF ये है, LCM ये है, इसमें से एक संख्या ये दूसरी संख्या होगी, तो इन दोनों का मल्टीपल बटे 45, इन दोनों का मल्टीपल बटे 45, ऑप्शन नंबर डी। आगे x प्लस वाई की वैल्यू 40 है, x माइनस वाई की वैल्यू 20 है, x y का HCF क्या होगा? तो x प्लस वाई की वैल्यू है 40 और x माइनस वाई की वैल्यू है 20। क्या बता सकते हो ऐसा क्या हो सकता है? दोनों को जोड़ने पर 25 और 15 जोड़ेंगे, सॉरी चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। दोनों को जोड़ दो तो ये कट जाएगा, ये 2x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। और इन दोनों में HCF क्या है? ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है? देख लो, ये होता है 3 इंटू 10 का मल्टीपल, ये तो है 1 इंटू 10 का मल्टीपल, दोनों में 10 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या है? HCF 10। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मासा हो गया 72, लासा हो गया 1008, ठीक 1008। कहाँ गया मेरा पेन? चलना बंद हो गया भाई। और ये हो जाएगा 142। तो 72 का दुगना होता है 144, इसका आधा कर लो, तो 5 दूनी 10, 0 4, 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि ए और बी एक से बड़ी दो प्राकृतिक, इस तरीके के सवाल तुम करना, कठिन वाले आप लोग जरा ट्राई करना, ठीक है ना? ये कठिन वाले नहीं, थ्योरी वाले। चलो हम ही बता देते हैं ना। ए और बी एक से बड़ी दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी है, तो कोई भी ले लो, 2 और 3। इनका मासा एक है, ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि 2 और 3 लिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन हमेशा सत्य है? हमेशा सत्य मतलब ए और बी एक आभास संख्या है। हाँ, ये आभास नहीं, असहभाज्य संख्या है, ये तो गलत है, ये आभास संख्या है, ठीक, ये सही है। गुणनफल ए बी एक आभास संख्या है। गुणनफल करोगे तो 6 आ जाएगा, वो आभास संख्या नहीं है। बेसिकली मैं बता दूं कि वो आभास संख्या नहीं है, क्रमागत संख्या भी नहीं है, तो यही है, एक आभास संख्या है। और वैसे भी अगर मैं एक और संख्या ले लूँ, मान लो 3 और 5 ले लेता, जिसका HCF 1 होता, तो ये भी आभास संख्या होती, ठीक है, डोंट वरी। अगला, आभास संख्या ए बी सी के समूह का लासा कितना होगा? हमेशा तीनों का मल्टीपल, ठीक। अगर ना समझ में आए तो एक काम करा करो, 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5 आभास संख्या, तीनों का लासा लेके देखो, 5 से 15 दूनी 30 आएगा, वही आ जाएगा जो इनका मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब इन दो का मल्टीपल, ठीक है। अगला करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो सबसे मैक्सिमम HCF लेना है, 5 से कटेंगे, 5 पीछे 25 आएगा, 5 से कटेंगे 5 से 35 आएगा, 5 से कटेंगे 5 40 आएगा, 5 से कटेंगे 5 से 30 आएगा, सिर्फ 5 के अलावा और कोई कॉमन नहीं मिलेगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं जरा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, तो फादर और सन, पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 2x है। उनका मासा मतलब इन दोनों में क्या कॉमन लिख रहा है? x, वो कितना है? 22। तो x की वैल्यू 22 है, डायरेक्टली बात आए तो x की वैल्यू 22 आ गई, तो पिताजी होंगे 44 साल के। हमसे कह रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु तो 22 साल है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? अगला करें, 15 और 11 दो क्रमांक संख्याओं का HCF 13 है। अरे वही सवाल है, इनका LCM बताओ कितना होगा? तो भाई एक हो जाएगा, देखो 15 इंटू 11, सॉरी 15 इंटू 13 ये एक संख्या होगी, और 11 इंटू 13 ये दूसरी संख्या होगी, और इनका LCM की बात करेंगे
तो 15 और 11 और 13 ये होगा इनका एलसीएम। अब मल्टीपल कर लो भाई, करा दे मल्टीपल। क्या 15 और 13 का हो जाएगा 11, 195 इंटू 11 करेंगे। 5 को ऐसे लिखेंगे, 5 और 9, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल लगाए 1 1 2, तो 21 45 कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को भी खुद से करिएगा। शेष दोनों को, एक को 6 और एक को 5 माइनस करके फिर उसके बाद एलसीएम निकालिएगा। एचसीएफ सॉरी। निम्नलिखित में कौन सी बड़ी संख्या है जो 72 और 119 को भेद करने के अनुसार 3 और 7 4 शेषफल दे दे। 72 और 119 को शेषफल क्या, एक में 3 आना चाहिए, एक में, तो पहले 3 कम कर लो तो 69 आ जाएगा, और इसमें 4 कम कर लो तो 115 होना चाहिए। तेईस है ना। अगर इसमें एचसीएफ देखेंगे तो कितना है 23, जो अभी मैंने स्किप किया है। ठीक, अब देखना 23 3 होता है और 23 5 होता है। √64 और 16 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात कितना है। 64 का 8 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा। इनका एचसीएफ की बात करें तो 8 आ जाएगा, और एलसीएम की बात करें तो 16 आ जाएगा। इनका अनुपात जो हो जाएगा वो 1/2। 8 दूनी 16 कहाँ गया। 41 42। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है। एलसीएम आपको दे रखा है 48। कह रहा है इनका अनुपात ये है। एक संख्या हमने 2x मान ली, दूसरी संख्या हमने 3x मान ली। एलसीएम लेते हैं तो 2 × 3 × x भी ले लेते हैं, क्योंकि x तो हमको एक ही बार लेना है ना। और वो किसके बराबर है 48 के बराबर। 3 दूनी 6, 6x की वैल्यू 48, तो 8 6 48 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 8। क्या 8 हमारा आंसर है। नहीं, हमसे पूछा गया था क्या कि संख्याओं का योग क्या है, तो 8 8 का दुगुना 16 और 8 3 24, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला करें। दो संख्या है 1 और 4, इनका अनुपात में है, ये अनुपात में है। इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, तो एलसीएम है 84 और एचसीएफ है कितना 21। एक संख्या मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4x है। एचसीएफ की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके पास 21, जो कि x के बराबर है, तो 21 x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो एक 21 हो जाएगी, 21 चौक 84 हो जाएगा। हमसे कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या क्या है 21 है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, संख्या बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई सवाल ऐसा है जो आपका फंस रहा हो तो आप बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। वैसे सारी संख्या, अरे ये सवाल दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। इस सवाल को देखो, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है। पहली संख्या 11x मान लो, दूसरी संख्या 4x मान लो। ठीक, अब आपसे कहा क्या गया है कि इनका मासा एचसीएफ, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, वही एचसीएफ होगा और वही मासा 16 होगा, तो x की वैल्यू 16 आ गई। तो 11 × 16 यानी 176, और 4 × 11 11 चौक 44। इन संख्याओं का योग कितना है, तो जोड़ दो जरा इन संख्याओं को। आप ऐसे ही जोड़ दो, 11 4 15, और x की वैल्यू आपने बताया ही है कितना है 16 है। 15 × 16 कितना होगा 8 3 24 240। इधर जोड़ने से ज़्यादा बेटर मुझे इधर जोड़ने लगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन तक रखते हैं बस। अगला कह रहा दो संख्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है। वाह, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना, यानी एक संख्या ए की वैल्यू हमने 2x मान ली,
दूसरी संख्या b की वैल्यू हमने 3x मान ली, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 9600। क्या आप हमें बता सकते हैं संख्याओं का योग कितना है? यानी 3 और 2 5x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू तो निकालें, तो हमें पता है a इंटू बी की वैल्यू h इंटू एल के बराबर होती है, एचसीएम इंटू एलसीएम। तो a इंटू बी, ए की वैल्यू हमें पता है 2x, b की वैल्यू पता है 3x, और इन दोनों का मल्टीपल भी पता है 9600। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर 9600। क्या आप करेंगे? 6 से डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1600। तो एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर? 1600, जो कि एक्स बराबर होगा 40 के। और जब 40 होगा तो हमें 5x की वैल्यू चाहिए, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 40, 5 को 20 यानी 200। तो संख्याओं का योग कितना होगा? 200 होगा। आप चाहे तो अलग अलग वैल्यू भी निकाल लोगे। 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा, 4 3 12, 120 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपका 200 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम आपको रखा है 12 60, काफ़ी लंबा है एलसीएम। और एचसीएफ आपको दे रखा है 30 है। वेरी गुड। और कह रहा है इनमें से एक संख्या, दो संख्याओं में से एक संख्या ए की वैल्यू आपको 180 दे रखा है, बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं तिरछा क्यों लिख रहा हूँ बाय द वे? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना? यही तो करना ही होता है हम लोगों को। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 6 18 होता है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12 60/6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 और 0 210 कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ये एचसीएफ, एच की वैल्यू है 24 और एल की वैल्यू है 5 456। ठीक है, गला सूखने लगा। तो 24 इंटू 456। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बी कितना होगा? सेम पैटर्न पर सेम सवाल कर रहे हैं। तो 24 चौको 96 होता है, 4 से इसको काटेंगे, 4 के नाम 4, 14 चौको 56, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 114। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 98 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं में एलसीएम एचसीएफ का गुण, अरे सॉरी, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है? 24 गुना है। तो अगर एलसीएम को हम एचसीएफ को x लिखते हैं तो इसको 24x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का योग यानी कि 24x प्लस x, ये कितना है? 750 के बराबर है। मैं अपना कर्सर हटा लूँ। ठीक है, 750 के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है बताइए उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा, 24 और 25, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 750 के बराबर है। तो 25 3 75 हो जाएगा, 30 आ जाएगा ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब जब एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो ज़रा यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 24 इंटू 30 और एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30। पहली संख्या कितनी है? सॉरी, एक संख्या कितनी है? 90। और दूसरी संख्या हमको बी, ये पता करना है। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएम। मैंने मल्टीपल नहीं किया, क्या कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो 30 का 3 90 होता है, 3 से इसको काट दिया, ये 10 हो गया। 24 इंटू 10 240 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो होगी वो 240 होगी। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दिस सही है। ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, बट अब क्या करें। एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। एक संख्या 240 है, वही पैटर्न पर वही सवाल। 120 16 कह रहा है, एक है 240, तो दूसरी बताओ कितनी होगी? तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक, और
जीरो से जीरो काट दो, ज़्यादा सही है। 3 से इसको काट देते हैं, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 64 का दुगना हो गया 128, है ना। जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन करो, मेरी तरह कैलकुलेशन कर सकते हो तो ये भी करो, मुझसे अच्छी कर सकते हो तो वो भी करो, ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ज़्यादा सभी लोग ऐसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई शायद, आई थिंक सो। हाँ 45 मिनट्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा दो संख्या है, उनका एलसीएम आपको दे रखा है, तो एलसीएम की वैल्यू है 78 और जीसीडी मतलब होता है आपका वही एचसीएफ ही होता है एक तरीके का, वो आपको दे रखा है 13। एक संख्या कितना है 26 है, ए की वैल्यू है 26 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो 78 इंटू 13 बराबर 26 इंटू बी, तो 13 का दुगना होता है 26 और 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं 2 से डिवाइड। तो 80 में 2 कम है, सॉरी, तो 40 में 1 कम होगा 39। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, बी की वैल्यू 39। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो पहले आप कॉपी खोलिए, किताब खोलिए, या आप लैपटॉप मोबाइल जो भी आप चला रहे हैं खोलिए, पहले आप खुद से पैटर्न करिए, पहले खुद से आप समझिए, खुद से लगाइए, तभी आप सीखेंगे। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब करेंगी और आपके साल पर साल ख़राब हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।